हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेमीकंडक्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर से पहले यहाँ पे एक छोटा सा चीज हम लोग यहाँ समझते हैं पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ के बारे में हमको समझना है। तो पदार्थ को यहाँ बांटा गया है सबसे पहले विद्युत चालन की प्रकृति के आधार पर, यानी पदार्थ का यहाँ वर्गीकरण किया गया है विद्युत के चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है और इसमें इसको वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में, जिसमें हमारा सबसे पहला इसमें आ गया चालक और दूसरा अचालक और तीसरा है बाबू अर्धचालक। अर्धचालक यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर। तो इसमें बाबू हमारा पदार्थ के चालक विद्युत चालन के प्रकृति के आधार पर, यानी विद्युत धारा के चालन के प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें हमारा है चालक, दूसरा अचालक और तीसरा है अर्धचालक, जिसे हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमको सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों को भी समझ लेते हैं। तो विद्युत चालन के प्रकृति के आधार पर कंडक्टर हम किसको कहेंगे, यानी कंडक्टर उसे कहेंगे जो हमारा करंट का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा हो, उसको करंट कहेंगे। जैसे चालक कहेंगे, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और भी बहुत सारे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। अचालक यानी इंसुलेटर में हो गया हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो गया, वुड लकड़ी हो गया। तो ये सब हमारा ये हो गया इंसुलेटर, यानी यह करंट का प्रवाह नहीं कर पाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसुलेटर ये भी करंट का प्रवाह नहीं करेगा। करंट का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे ही हम तापमान को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा अर्धचालक है, यह हमारा यानी सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर चालक की तरह काम करने लगता है, यानी अर्धचालक चालक बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या बन जाता है, चालक। और जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, जब ताप बढ़ता है तो इसमें भी करंट क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो यह हमारा हो गया अर्धचालक। अर्धचालक में करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं यानी तापमान को बढ़ाते हैं, तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हमारा चालक के भांति कार्य करने लगता है। और जब चालक के भांति कार्य करता है, तब उसमें हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। एक कंडीशन और है कि जब हम अर्धचालक में, जब हम सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला दें, कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, तो जब हम इसमें जैसे ही अशुद्धि मिला देंगे, तब भी इसमें क्या होने लगेगा, करंट प्रवाहित होने लगेगा। तो अर्धचालक में करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। वो अर्धचालक में करंट प्रवाहित कब हो रहा है, जब ताप बढ़ा रहे हैं तब करंट प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि ताप बढ़ाने से सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक चालक की तरह कार्य करता है। और हम जान रहे हैं कि चालक में करंट प्रवाहित होता है, इसलिए हमारा यह करंट प्रवाहित होगा। दूसरा, इसमें अशुद्धि मिला देंगे तब भी यह
करंट का प्रवाह करेगा। तो अभी हम लोग इसी में और आगे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा आगे। चलिए तो अब हम अभी देखते हैं अर्धचालक के प्रकार, यानी सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक हमारा यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार में हमको सबसे पहला जो अर्धचालक है इसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक जिसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा इसमें हमारा है अर्धचालक में, उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। उसे हम बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। चलिए तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नैज अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, बाद में इसको देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग नैज अर्धचालक समझते हैं। तो नैज अर्धचालक है हमारा जो बाबू पता है, नैज अर्धचालक है क्या? तो वैसा सेमीकंडक्टर, तो वैसा अर्धचालक जिसमें कोई भी मिलावट न हो उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। यानी नैज अर्धचालक में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं मिलाया जाएगा, उसे हम नैज अर्धचालक कहेंगे। यानी नैज अर्धचालक प्योर अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, तब उसे हम नैज अर्धचालक कहेंगे, यानी इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन यही हो गया, नैज अर्धचालक क्या है? तो वैसा अर्धचालक जिसमें कोई भी मिलावट न हो उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं, या शुद्ध अर्धचालक को हम नैज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक कहने का मतलब उसमें कोई मिलावट न हो, उसे हम नैज अर्धचालक कहेंगे, इंट्रिंसिक अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो अभी हम इसको समझते हैं कि आखिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नैज अर्धचालक में किस प्रकार का, कैसे कोई चीज मिला हुआ नहीं रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन, और एक और होता है जर्मेनियम, लेकिन अभी हम सिलिकॉन पे ही काम करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलिकॉन का हो गया परमाणु संख्या 14, एटॉमिक नंबर 14 हो गया। तो देखिए अगर हम इसमें आगे जाते हैं, तो जैसे सेमीकंडक्टर ले ले सिलिकॉन का, तो जैसे ही सिलिकॉन का अगर हम सेमीकंडक्टर लेते हैं तो देखिए क्या होगा। इस सिलिकॉन है, सिलिकॉन, अभी देखिए तो सिलिकॉन, अब सभी सिलिकॉन चार बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यह चतुष्फलकीय संयोजी, यानी चार वो इसमें चतुसंयोजी चार बॉन्ड बना रहा है सभी सिलिकॉन। अगर इसमें देखे जाए तो 2 8 के बाद 4, यानी 10 4 14, यानी जो सिलिकॉन है वो चार बंधन बनाता है। तो चार बंधन बना रहा है, इसीलिए हम चतुसंयोजी इसको कह रहे हैं। अभी देखिए तो इस सिलिकॉन को अगर ले लेते हैं या फिर बीच वाले को लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाएगा बाबू? चार बंधन बनाएगा। जब चार बंधन बनाएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड में, यानी एक बंधन में, इसका इधर से एक इलेक्ट्रॉन है और इसका इधर से इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक इधर से और एक इधर से, यानी सभी सिलिकॉन एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये चार बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिलिकॉन चार बनाएगा, ये भी चार बनाएगा और ये भी चार बनाएगा, ये भी सभी चार बॉन्ड बनाएगा।
इसीलिए इसको हम कह रहे हैं चतुःसंयोजी, मतलब सिलिकॉन 4 बंधन बना लिया है। अब देखिए, तो 4 बंधन बनाने का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रहने पर ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है 4, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। और प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर अर्धचालक, हम अभी पीछे देखे कि वहां करंट का प्रवाह नहीं होता था, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता था। अब क्यों नहीं होता था? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति, तभी तो विद्युत धारा आएगा, लेकिन इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बाबू। इसलिए यह हमारा शुद्ध सेमीकंडक्टर है। तो नैज अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं। तो नैज अर्धचालक है क्या? तो वैसा अर्धचालक जिसमें कोई मिलावट न हो उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। यानी वैसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं, यानी प्योर अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य तत्व का मिलावट नहीं है। ये प्योर सिलिकॉन है जो कि हमारा अर्धचालक है, और इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर अर्धचालक बाबू हमारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अब देखिए, अभी हम 2 चीज वहां और बोले थे कि तापमान बढ़ाने से अर्धचालक हमारा चालक बन जाता है। अब उसमें क्या होगा सोचिए, हम जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, तापमान देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा बाबू? यहाँ हलचल होगा, हलचल होने से ही बॉन्ड टूट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से बंधन टूट जाएगा। और जब बंधन टूट जाएगा, इसका मतलब हो गया बाबू कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, यानी ये हमारा हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? ये घूमते रहेगा इधर उधर, लेकिन इसके पास आएगा, बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से ही 4 को बना चुका है। इसके पास जाएगा, नहीं बनेगा, यहां जाएगा, इस सभी जगह एक दूसरे के पास जाएगा, इधर जाएगा, नहीं बनेगा, यहां आएगा, नहीं बनेगा, इधर जाएगा, नहीं बनेगा, कहीं भी जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ने से बंधन टूट गया, और जैसे ही बंधन टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो घूमने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तब यह हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टर, चालक बन गया। इसलिए सेमीकंडक्टर में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा, और इधर उधर भागने लगेगा तभी तो हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो। इसलिए हमारा सेमीकंडक्टर में जैसे ही तापमान बढ़ा दिए, ये हमारा विद्युत धारा का प्रवाह करने लगा। तो ये हमारा हो गया नैज अर्धचालक। कि नैज अर्धचालक है क्या? तो वैसा सेमीकंडक्टर, वैसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट न हो, उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। और नैज अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ही तापमान देंगे तब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उसमें धारा प्रवाहित होगा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि क्या नैज अर्धचालक में नैज अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, करंट का प्रवाह होगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन कब आया है? ये तो हम तापमान दिए तब ना फ्री इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन नैज अर्धचालक तो पहले इस तरह से था, इसमें कोई भी तापमान नहीं है, तब तो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो विद्युत धारा कैसे प्रवाह करेगा? तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि क्या नैज अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह करता है? तो आंसर होगा नहीं, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अब हमको इससे विद्युत धारा प्रवाहित करवाना है, तब क्या करेंगे?
तब तापमान दे दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर देंगे वो बंधन टूट जाएगा और बंधन टूट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें करंट का प्रवाह होना, विद्युत धारा का प्रवाह होना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाबू नेज अर्धचालक। यानी नेज अर्धचालक में हम लोग लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण नेज अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। चलिए, तो ये हमारा हो गया नेज अर्धचालक। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको जल्दी से लिखिए। और अभी हम तुरंत आते हैं आगे। जैसे ही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आ जाए कि नेज अर्धचालक से हमको अगर नेज अर्धचालक से मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित होना, कब विद्युत धारा प्रवाह होगा? तो कब विद्युत धारा प्रवाह होगा तो वहां लिखेंगे जब नेज अर्धचालक को तापमान देंगे और तापमान देने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से हमारा वो अर्धचालक यानी नेज अर्धचालक चालक की तरह कार्य करेगा, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए, नेज अर्धचालक हो गया। अभी हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक कहता है या उसी को अपद्रवी अर्धचालक भी कहा जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। अगर वीडियो ये अच्छा लगे है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए, जो प्रॉब्लम है वो लिखिए, ताकि हम उन सभी चीज़ों से कुछ सीख करके आपके लिए बेहतर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।